अस्सलामुअलैकुम। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और सुमैया रिजवान मेरे साथ हैं। आज हल्का एन 249 के ज़िमनी इलेक्शन पर तमाम जमातें इस वक्त मद्दे मुकाबल हैं। कांटे के मुकाबले की तवक्को भी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस हल्के की खास बात अगर आपको ये बताएं कि हल्का जैसे पूरा कराची एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है, तो कराची में ये हल्का भी मिनी पाकिस्तान कहलाता है। तकरीबन 7 से 8 ज़बानें बोलने वाले लोगों की यहाँ पर तादाद है। तारीख में भी ये, माजी में भी ये हल्का मुख्तलिफ अनवा अक़साम की बरादरियों और ज़बानें बोलने वालों की कामयाबी का मरकज़ भी बनता रहा है। अगर हालिया इलेक्शन की बात की जाए 2018 में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा ने इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। बिल्कुल, और उन्होंने कामयाबी 781 वोट यानी कि बहुत कम मार्जिन से शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनको शिकस्त दी थी। अब उनके इस्तीफे के बाद यानी कि फैसल वाडर ने जब इस नशिस्त से इस्तीफा दिया तो उसके बाद अब ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प बात ये, जिस तरह आपने कहा कि 8-7 आने यहाँ पर बोलने वाले लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लोग, हमने पहले भी ज़ाहिर इस हल्के पर प्रोग्राम्स भी किए, बात भी की। यहाँ के मसाइल पुराने हैं, चेहरे यहाँ बदलते रहे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं, पुराने मसाइल। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का मसला है। और इस हल्के की तारीख क्या है और यहाँ पर कौन कौन किन किन अदवार में जीतता रहा, क्या वो वहाँ के मसाइल हल करने में कामयाब हुआ या नहीं, इस पर एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। नून भी यहाँ से जीत चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से कामयाब हो चुकी है, यहाँ से फतह हासिल MQM भी कर चुकी है, और साथ ही साथ अब आखिरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हल्के से कामयाब हुई है। तो ये कराची को उन चंद हल्कों में है जहाँ पर, और MMM ने भी यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी 2002 में। तो ये इस तरह का हल्का है जहाँ पर तमाम लोगों की कामयाबी जो है वो भी नजर आ रही है। आज का दिन सुमैया बड़ा अहम है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी कामयाबी के दावे भी किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है हम भी कम बैक करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारा ये हल्का है, हम सीट हालिया जीत कर आए हैं, कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। और मिफ्ता इस्माइल साहब को लाकर भी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम नून का भी खासा यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है जी। और यहाँ के जो लोग हैं ना मुदस्सिर, वो सबको आजमा चुके हैं। आज देखना ये होगा कि सुबह 8 से 5 बजे तक जो वोटिंग का अमल जारी है, आज किसको चुनते हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं, कफील अहमद और सलमान सलीम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सुबह से आपने सूरत हाल देखी, कैसा टर्न आउट देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, जो ज़िमनी इंतखाब के लिए सिलसिले में जो है पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, अब तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब जो है पोलिंग अभी तक जो है सुस्त रवि का शिकार है। अब थोड़ा सा जो है लोगों में जो है लोग बढ़ना शुरू हुए हैं, पोलिंग स्टेशन की तरफ आना शुरू हुए हैं। जैसे जब सुबह पोलिंग शुरू हुई थी उस वक्त तो 1-2 इस तरह वोटर हम देख रहे थे कि आ रहे हैं, लेकिन अब जो है कुछ तादाद बढ़ी है उनकी। तो अभी जो हमारे जो यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के कैंप लगे हुए हैं, उनके रहनुमाओं से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि शायद रोज़े की वजह से है वो कम आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, अब लोगों से रब्ते कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकालें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो सके। यहाँ पे मैं इस वक्त जब चांदनी चौक सईदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन 142 और 143 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं इस स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर अभी ये मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो तकरीबन जो है ये 300 तक वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं इन 5 घंटों में, क्योंकि यहाँ पर 2 ख़वातीन के बूथ हैं, 2 मर्दों के बूथ हैं। तो लेकिन अभी तक जो टर्न आउट अगर हम देखें तो 15-16% जो है वो दिखाई दे रहा है इस पोलिंग स्टेशन में, इस इलाके के अंदर। और इस हलके में जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े बड़े नाम तो हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल बड़ा नाम है, साबिक वज़ीर ख़जाना है, मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह हैं। तो इस तरह बड़े बड़े नाम इस हलके के अंदर जो है अपनी आज किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि शाम 5 बजे तक क्या फ़ैसला होता है, कितने वोटर्स को वो निकालने में कामयाब होते हैं इस हलके के अंदर। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि कुछ बदनज़मी देखी गई जब MQM के जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ मुरसलीन, उनके भाई यहाँ पर काफ़ी देर तक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। उन्होंने जो है वो क्या नाम लोग जो भी वोटर आ रहे थे उनको कोई आगाही फ्राहम कर रहे थे। तो इस हवाले से जब PSP
के कारकुनान हैं, साथ ही उनका कैंप है, वो यहाँ से उठकर आए। उनके साथ PSP के रहनुमा भी थे, शबीर काइम खानी थे, मोहम्मद दिलावर थे, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने आके उसको देखा, उससे पूछा, दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो MQM के उम्मीदवार के भाई हैं। तो उस दौरान जो है काफ़ी बदनज़मी यहाँ पर हुई, पुलिस और रेंजर ने जो है मामले को ठीक है किया। तो इस सलाउद्दीन हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सलाउद्दीन हमारे साथ ही रहिएगा। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कफील, आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और सुबह से टर्नआउट की सूरत हाल यहां पर क्या रही है? देखिए मुदस्सिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इत्तेहाद टाउन में और ये जो है वो सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है जहाँ पर इस वक्त पोलिंग का जो है वो अमल जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहले सुबह मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ सुबह के औकात में जो है वो ऐसे वोटर्स की तादाद बिल्कुल इंतहाई ना होने के बराबर थी। ताहम 1 बजे के बाद वोटर्स की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है और इस वक्त ये पीपल्स पार्टी का कैंप है जहाँ पर कादिर जो है मंदुखिल अब से कुछ देर कबल यहाँ आए थे, वो अपने पोलिंग स्टेशन तक गए और उसके बाद वापस यहाँ आएंगे। तो अब कुछ वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ, जिसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात कर ले तो यहाँ PMLN के जो वोटर्स थे उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा मुझे नज़र आई। ये ओवरऑल जो है वो खासा पसमानदा इलाका है यहाँ बल्दिया का और यहाँ जो हमने अगर हम बात करें तो यहाँ पश्तून बेल्ट है सारी ये। और अगर हम इसके साथ साथ जो JUI का एक बड़ा हलका है जो कि सपोर्ट कर रहा है PMLN को, मिफ्ता इस्माइल को, तो ये एक बड़ी तादाद है और उनका वोटर खासा मुझे यहाँ नज़र भी आया। ये जो कैंप है ये पीपल्स पार्टी का है, इसके बाद PTI का है, जो अपना PTI के बाद PMLN है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये तमाम सूरत हाल है। ओवरऑल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी ओवरऑल हाई अलर्ट है, रेंजर्स है, पुलिस है। यहाँ हमने ऐसे लोगों को भी देखा है मुदस्सिर, मैं आपको बताऊँ कि जो खासे जो है वो माजूर थे, व्हील चेयर्स के ऊपर थे और उन्होंने यहाँ पर आके वोट कास्ट किया और उनका कहना ये था कि जो है हम वोट कास्ट करने आए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के इलाके के मसाइल हल हों, कोई तो हो जो कम अज़ कम यहाँ के मसाइल को हल करे। इसलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी ये रोड नहीं है, टूटी हुई एक सड़क है, पत्थर हैं, कंकर हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल है। माजी में यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ है और बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। यहाँ 12-12, 15-15 घंटे लोड शेडिंग होती है और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद है। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो आज पूरे हल्के के दौरान जो कुछ इतलात हमें मौसूल भी हुई थी कि बाज़ एरियाज़ के अंदर जो वो बदनज़मी हुई है, तो हम अब सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमल जारी है और वोटर्स जो है अब अपने घरों से निकलना शुरू हुआ है और वोटर्स जो है गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल्स के ऊपर या दीगर उसके तादाद के अंदर। सही है जी, बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें आगाह कर रहे हैं। मेरे ख्याल सलमान सलीम भी मौजूद हैं हमारे साथ। सुमैया, बिल्कुल सलमान से जानते हैं। सलमान, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? यहाँ आपने क्या सूरत हाल देखी और जिस तरीके से अभी कफील बता रहे हैं वही मसाइल हैं पुराने, हर चेहरे को आजमा लिया है, आज क्या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग अपना, किस पार्टी को पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं? जी सलमान सलीम को मिली है? सलमान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची, हम उससे भी सूरत हाल जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन भी किया है सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। आज हम हल्का NA 249 के हवाले से, जो मौजूदा हल्का NA 249 है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो लगारी साहब, जहाँ हम बात करते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है, वहीं पर यह हल्का भी मिनी पाकिस्तान कहलाता है। लेकिन अलमिया ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल पिछले 70 साल से हल नहीं हुए, इस हल्के के भी मसाइल जूं के तूं हैं। यहाँ पर तमाम सियासी जमातों को मौके। आज का मुकाबला कदरे दिलचस्प है कि ज़िमनी इलेक्शन है और PTI की छोड़ी हुई सीट है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वापस आए हैं, MQM कम बैक का दावा कर रही है और बहुत ही कम मार्जिन से मुस्लिम नून ने ये नशस्त हारी हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल के मुसलसल कोशिश थी फैसल बाउडा साहब के केस के हवाले से, वो अकेले तना लड़ते रहे हैं 2.5 साल तक और उसके बाद ये सूरत हाल भी सामने आपके। मैं आपको यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, कमेटी तो उन्होंने ही बना दी थी, खुद आफरीदी साहब ने फैसल बाउडा के खिलाफ। तो अब क्या सूरत हाल आज आप देख रहे हैं लगारी साहब? देखिए, मैं आपको एक मुख्तसर सा बताता हूँ कि 1970 में यहाँ से अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जीते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1977 में यहाँ सरदार शेरबाज खां मज़ारी जीती है और ये दिलचस्प बात थी बहुत ज़्यादा
कि पाकिस्तान में मजदूरों के सबसे बड़े हलके से एक फ्यूडल लॉर्ड और ट्राइबल चीफ यहाँ से जीते थे। एक बड़ी दिलचस्प बात थी। 1985 में यहाँ मीर नवाज मरवत जीते थे और वो गैर जमाती इलेक्शन थे। 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमीर हैदर काज़मी यहाँ से जीते थे। 1993 में एजाज शफी, ये हल्का बट गया, फिर एजाज शफी कामयाब हुए थे और आफाक शाहिद कामयाब हुए थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। 1997 में दोबारा एजाज शफी कामयाब हुए। 2002 में जो है कारी गुल रहमान MMA के JUI की तरफ से आए थे, वो कामयाब हुए थे। 2008 में यहाँ अब्दुल कादिर पटेल जीते थे, हल्का फिर भी मुनक़सिम था। 2013 में सुलेमान मुजाहिद बलूच MKM की तरफ से जीते थे और 2018 में फैसल वाडा ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। ये पूरे पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है वो इस एक हलके की डेमोग्राफी है। पूरे पाकिस्तान के लोग यानी बलोच पूरे पाकिस्तान में है, सिंधी पूरे पाकिस्तान में है, सराइकी पूरे पाकिस्तान में है, पंजाबी पूरे पाकिस्तान में है, पठान है पूरे पाकिस्तान में, गिलगिती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की हर जगह के इलाके के लोग इस हलके में रहते हैं। और बड़ी बिरादरियों में यहाँ पर मियांवाली के आवान और न्याजी बड़ी बिरादरी है, मेमन यहाँ बड़ी बिरादरी है, पख्तून यहाँ बड़ी बिरादरी है, यानी मियांवाली और उसके जो सराइकी हैं वो एक बड़ी बिरादरी हैं। आफरीदी कॉलोनी में भी पख्तून भी हैं और सराइकी भी हैं, सईदाबाद में सराइकी भी हैं, पख्तून भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं और दीगर बड़े बड़े यहाँ पर जो है इसकी डेमोग्राफी मुनक़सिम है। और यहाँ के लोग जो हैं ये एक मिसाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक वहदत है और एक वफाक है, और उस वफाक की शक्ल अगर किसी एक हल्के में देखनी हो तो इस हल्के में हम देख सकते हैं कि वफाक की एक शक्ल यहाँ मौजूद है और यहाँ पर तमाम बिरादरियों के तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। और ये मुकाबला बहुत अहम है आज का मुकाबला, और इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े भी मौजूद हैं और कोई भी अपसेट हो सकता है। PTI के उम्मीदवार जो हैं इनकी वजह से एक सूबाई असम्बली के रुकन ने इस्तीफ़ा दिया कि जी नहीं, इनकी उम्मीदवार होने की वजह से मैं, यानी वो PTI के MPA जो हैं वो रिज़ाइन उन्होंने किया है कि जी मैं इनकी वजह से नहीं साथ दे सकूँगा, मैं इनके साथ इलेक्शन में हिस्सा नहीं दे सकूँगा। तो एक सेटबैक जो है वो साथ चल रहा है PTI के उम्मीदवार के। और यहाँ से लड़ रहे हैं जनाब पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो एक अहम उम्मीदवार हैं। कादिर मंदोखेल एक बड़ा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, कई बार पीपल्स पार्टी के पास रही है, नून लीग के पास भी ये सीट कई बार रही है, एक से ज़्यादा मरतबा रही है। और इस दफ़ा दो अहम चीज़ें हैं जो कंसीडर की जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोग अपनी पार्टी क़यादत के कहने पर कितना वोट देते हैं, लेकिन ये सूरत हाल बहरहाल मौजूद है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम जो इस हल्के में रह चुकी है रुकन, उसने और अवामी नेशनल पार्टी ने जिसके माजी में यहाँ पर एक खासा वोट बैंक रहा है। लगारी साहब, देखना यह है कि अब की बार ये सूरत हाल किस तरह से बनती है, क्योंकि चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही है, जो इस वक्त उन पर बैन हो गया, कलअदम जमात के तौर पर है। उनका वोट जो है वो किधर जा सकता है, वो फेवर अगेंस्ट किसके लिए हो सकता है, ये भी बहरहाल अब की बार सवालिया निशान है, क्योंकि तीसरे नंबर की जमात का वोट बहरहाल अच्छा खासा वोट था, उस वक्त भी 13,000 प्लस था। जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन है। जमील फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बात करते हैं। जमील फारूकी साहब, आपका तर्जिया चाहेंगे कि कराची में मैक्सिमम सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, फैसल वाडा साहब की ये सीट थी, बड़ी देर तक ये मामला अदालत में लटकता रहा, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम नून के सबसे बड़े आदमी थे यानी शहबाज शरीफ साहब, चंद 100 वोटों से वो हार गए। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, दोनों के उम्मीदवार भी हैं। मुस्लिम लीग के लिए कुछ चीज़ें ये हुई हैं कि उनके हक़ में वहाँ पर वोट होने के बावजूद कुछ पार्टियाँ, जिस तरह नज़ीर लगारी साहब बता रहे थे, उनके हक़ में भी आ गई हैं। तो आपको यहाँ पर मुकाबला किस तरह से आज दिखाई दे रहा है ख़ास तौर पर? NA 249 बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा मुदस्सिर, और हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, इस दौरान टर्न आउट कितना होता है
इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप देखिए कि इस हल्के से 2 मरतबा पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 2 मरतबा MQM जीत चुकी है, और इस हल्के से एक मरतबा मजलिस अमल और तहरीक इंसाफ जीती हैं। गुज़िश्ता अगर 2018 का कॉन्टेस्ट देखें, फैसल वाडा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से चंद 100 वोटों से लीड ली थी और वो इस सीट जीते थे। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि फैसल वाडा साहब जब यहाँ से जीत कर गए हैं और कौमी असम्बली या पार्लियामान में बैठे हैं, तो दोबारा उन्होंने वापस आकर हल्के में लोगों से पूछ परतीत करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई काविश नहीं की, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक रिफ्ट है, गम और गुस्से की कैफियत है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि गवर्नमेंट में रहते हुए एक जमात, विफाक की बात कर रहा हूं, वो अपनी एक अलाए जमात को जो कि MQM है, विफाक के अंदर उनके साथ इत्तेहादी है, उनके कैंडिडेट को वो विदड्रॉ नहीं करवा पाई, यानी एक मुश्तरका कैंडिडेट नहीं ला पाए, यानी PTI का एक ऐसा फ्रंट फेस नहीं ला पाए जो कि 2-3 जमातों का एमलगमेट होता और वोट बैंक को तोड़ता। और यही सूरत हाल जो सूबे के अंदर सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक साइलेंट सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है PMLN के लिए। आप देखिए इनका जो उम्मीदवार है मंदोखेल साहब ने 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 7-7.5 हज़ार वोट लिए थे। वो इतना कोई नॉन फिगर नहीं है कि वो डेंट दे सकें PTI के कैंडिडेट को या PMLN के कैंडिडेट को। देखिए कि एक किस्म की मुझे लगता है कि साइलेंट सपोर्ट है, यानी PTI के लिए जो इत्तेहादी होना चाहिए था MQM, उनका बंदा देखे मोहम्मद मुरसलीन, जिनको जानता कोई नहीं है, और उनको क्या वोट देंगे, वोट थोड़ा थोड़ा टूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस तमाम सूरत हाल का जो बेनिफिशरी होगा ना, वो मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब इन सब में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। गो वो शहबाज शरीफ नहीं है, लेकिन 2-3 चीजों का बड़ा फायदा होगा। एक तो इत्तेहादी ना बना पाने का, और दूसरा मैं जरा वोरा साहब से यही बात पूछना चाह रही हूं। मेरी बात सुन लीजिएगा। मुस्तफा कमाल साहब को पूरी लिवरेज मिलेगी। अब इसमें यह हुआ है कि एक तो एक बड़ी जमात जो थी कलदम करार दी गई, TLP, जो तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी इस हल्के से, वो अब नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इत्तेहादी नहीं इकट्ठे कर पाए। तीसरी आम बात, आपने लोगों को डिलीवरेंस के लिए कोई कोशिश नहीं की है, तो कॉन्टेस्ट जो होगा वो वन साइडेड दिखाई देता है। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी मेहनत की है, मुस्तफा कमाल साहब बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, जलसे जुलूस किए, पब्लिक को एंगेज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई। चलें वोरा साहब से पूछते हैं। वोरा साहब, ये 8 लाख की आबादी का हल्का बल्दिया टाउन, यहाँ के मसाइल आप जानते हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का, मुख्तलिफ पार्टियाँ आई, मुख्तलिफ आजमाया लोगों को, लेकिन वो कोई भी पार्टी आए, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई यहाँ का पानी का मसला हल नहीं कर सकी। आज आप लोग ये दावा कैसे करते हैं कि अगर आप लोग जीत जाते हैं, वो तो खैर जमील फारूकी साहब कह रहे हैं कि आपका इतना इम्कान नहीं है जीतने का, लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हैं तो फिर ये पानी का मसला, जो बेसिक मसला है, वो कैसे हल करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से इनमें से किसी को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि पानी की लाइन अगर यहाँ पर कोई लेकर आया था तो 6 MGD 60 लाख गैलन की जो पानी की लाइन है वो मुस्तफा कमाल अपने दौर में लेकर आए 2010 में। और उसके बाद जब उनका दौर खत्म हुआ तो उस पानी की लाइन में 175 गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए और 25 हाइड्रेंट उस पर खुले। तो ये मुस्तफा कमाल को अच्छी तरह पता है कि उन हाइड्रेंट्स को कैसे बंद करना और जो इलीगल कनेक्शन है उनको कैसे बंद करना। ये लोगों की आमदनियां लगी हुई हैं और इसमें सारी बड़ी पार्टियां जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए ये सारे एक हुए हैं। इन सब की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह कोई भी आ जाए, मुस्तफा कमाल ना जीते किसी भी तरह, वरना इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारी पार्टियों की रोजी रोटी का इशू है। अगर मुस्तफा कमाल जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों के नहीं, तो ये हाइड्रेंट्स कैसे बंद करेंगे? सूबाई हुकूमत ट्रांसमिशन में शहादत आबान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अरशद वोहरा साहब सर गुफ्तगू कर रहे थे। सर मैं चाहूंगा आप बात मुकम्मल कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा सवाल भी है कि अच्छा, वोहरा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। शहादत आबान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में इस हल्के में काफी कम वोट हासिल किए हैं। अब की बार क्या सूरत हाल है? आपकी हुकूमत भी है, तो क्या ऐसी उम्मीद है कि आज NA 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रिजल्ट दे सकती है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने बजा तौर पे कहा कि 2018 के जो इलेक्शन थे, लेकिन इस वक्त आप ये देख लें कि उस वक्त की जो पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन है, 2018 में जो अवाम हैं उन्हें PTI की जो तब्दीली के जो वादे वही थे
तब्दीली के जो गाने थे, जो करोड़ों मतलब यहाँ पे इस किस्म की नौकरियाँ देने का, डैम बनाने का जो वादे थे, कश्मीर काज पे काम करने के जो मसले थे, लोगों ने ये उस वक्त और आज की पोजीशन में बहुत फ़र्क आ गया है। अवाम ने ये देख लिया है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसने कश्मीर काज पर वो रद्द अमल नहीं दिखाया जो कि हम पाकिस्तानी लोग एक्सपेक्ट करते थे। उसके अलावा जनरली इस वक्त जो मौजूदा अवाम है, वोटर जो हैं उनका इशू है महंगाई। इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि जनरली अद्वियात के मामलात को अगर देखें तो अद्वियात की कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर गईं, तो लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो वज़ीर सेहत को तब्दील कर दिया गया और ये वादा वईद ये हुआ था कि जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएंगी, लेकिन लोगों ने देखा कि वो प्राइसेस नीचे नहीं आई। उसके बाद ये कोविड का जो सिलसिला हमारे साथ चला है, अब पब्लिक ने, वोटर्स ने ये देख लिया है कि हुकूमत जो है ना सिर्फ कोविड की बर वक्त वैक्सीन अरेंज करने में नाकाम रही है, बल्कि अच्छा ये सारे मामला तो हैं शादत साहब, लेकिन जो इस हल्के की हम बात करें जिसमें आज इंतखाब हो रहा है, यहाँ के मसाइल बड़े पुराने हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की है, MQM ने भी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर चुकी, लेकिन ज़ाहिर 2018 में अगर आपने कम वोट लिए और अगर आज ज़्यादा वोट लेकर आप कामयाब हो जाते हैं तो मसाइल तो वही हैं, पुराने मसाइल हैं, उनको कैसे हल करेंगे? लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बताऊँ, अगर पाकिस्तान पूरे का आप जायज़ा लें तो जिस आप तेज़ी से आबादी कराची की बढ़ती है, पाकिस्तान के किसी शहर में भी आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इस हल्के को आप देख लें कि यहाँ की जो आबादियाँ हैं, आबदाबाद से ले लें, इस्लाम नगर देख लें, इंजाम कॉलोनी देख लें, जूनागढ़ देख लें, तो आबादी जितनी बढ़ेगी मसाइल इतने बढ़ेंगे। उसी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलाके में काम कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये आज के इलेक्शन का रिजल्ट आपको बता देगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम कितना किया है। हेल्थ के इशू अगर मामलात में देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये शहर आबादी बढ़ने के बावजूद हेल्थ के मामलात में हम चारों सूबों से बहुत आगे। सर हेल्थ के मामलात में भी हल्का बहुत पीछे है, एक ही अस्पताल है और वो भी गैर फाल है शादत साहब। लेकिन मैं आपको ये कहूँ, वो एक ही जो अस्पताल है वो 100 अस्पतालों पे भारी है। आप कराची, बल्कि यहाँ पे आप ये देख लें कि कराची का वो जो एक ही अस्पताल है उसमें बाहर के सूबे के लोग जो हैं वो भी इलाज मुआवजा कराने के लिए यहाँ पे आते हैं और किसी आदमी को कभी इनकार नहीं हुआ, उसको भी अकोमोडेट किया जाता है। शादत अवान साहब, अब देखना ये है कि 2018 के इलेक्शन में पहली टॉप 3 पोजीशन में भी आपकी जमात नहीं थी, यानी पहले पे PTI, दूसरे पे मुस्लिम नून और फिर तीसरे पे तहरीक लब्बैक। तो इन 3 पोजीशंस को क्रॉस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आज कामयाबी कोई हासिल कर सकती है? हम इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन मैं शादत अवान साहब आपकी तरफ जाने आता हूँ, नज़ीर लगारी साहब के से भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन को बताएं कि इन्हें 249 के ज़िमनी इलेक्शन नशिस्त PTI के फैसल वाउडा के इस्तीफे से खाली हुई माजी में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं। इन्हें 249 से मुतालिक मजीद आज बात भी करते हैं। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA 249 में इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो उस पोलिंग के अमल में शिरकत कर रही है और अपनी हक के राय दही का इस्तेमाल कर रही है। 3,39,000 जो है वो वोटर। एक बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं, किसको वोट डालेंगी? अब जिसके वहाँ पेटी रखेगी उसमें डाल दूँगी, जो लिखेगी उसमें। बोल क्या ना कि इसमें डालो, बोल के अंदर फिर डाल देती। अच्छा अम्मा, बल्दिया के क्या क्या मसाइल हैं? बल्दिया के गैस, बत्ती, पानी, सब मुसीबत है। बेचाता मंगाते हैं, खारा पानी, मीठा पानी, खारे पानी से कपड़े धोते हैं। आप किसको वोट डालने आए? मुस्तफ़ा कमाल को। इस दफ़ा को वो हो सकता है काम कर दे। जी बिल्कुल, बुजुर्ग खातून भी वोट कास्ट करने हैं, आप जज्बा देख सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि बल्दिया के मसाइल बेतहाशा है। बिजली, गैस, पानी का मसला है और तमाम शहरी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हक़ राय दही इस्तेमाल करके। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ के शहरी यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ आए वो यहाँ के मसाइल हल करे। राव अफनान, बहुत शुक्रिया। शादत साहब, यही तो बात है ना, आपने खुद कहा इतनी बड़ी आबादी का हल्का है, 8 लाख की आबादी है, तकरीबन 3.5 लाख यहाँ वोटर रजिस्टर्ड है। अब यहाँ के लोग परेशान ये हैं कि आप किसको आजमाएं। तकरीबन सबको आजमा चुके हैं, आपको भी आजमा चुके हैं, MQM को भी आजमा चुके हैं, नून भी यहाँ पर आ चुकी है, PTI भी आ चुकी है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी चेहरा उनके सामने है। पीपल्स पार्टी जिसकी सूबाई हुकूमत है वो ऐसा क्या करेगी कि इनके पुराने मसले हैं और सबसे बेसिक मसला पानी का है, वो कैसे हल करेंगे आप लोग?
देखिए, मैं आपको गुजारिश में आपको ये करूं, आपका कहना बजाय जहाँ तक आपने कहा ना कि लास्ट टाइम पीटीआई को लोगों ने दिया, मैंने पहले कहा कि लोगों को ये उम्मीद थी, ये तवक्कुआत थी कि ये कुछ तब्दीली सरकार कुछ ना कुछ कर डालेगी। अब 2.5-3 सालों में लोगों ने देख लिया है कि सिवाय वादे वईद के अलावा कुछ नहीं बचा। यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वही काम कर रही है, वही काम यहाँ पे करेगी। यहाँ पे इस इलाके में जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, पश्तून लोग हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बिलोच हैं, कश्मीर हैं। जहाँ तक ये रहा कि पीटीआई तो इस दफ़ा फारिग है। पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत मतलब काबिल लायक फैक दोस्त हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है इलेक्शन 2002 का तो और सूरत हाल थी, लेकिन अभी अगर आप देखें कि अभी लास्ट इलेक्शन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो 2018 में 2 सूबाई हलकों से लड़ा, 1 एनए से लड़ा, लेकिन ये देख लें कि वो 3 इलेक्शन जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हार चुके, क्योंकि यहाँ के लोग ये अब समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस सूबे, इस शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है और काम करेगी। ठीक है, शहादत अवान साहब, मैं नज़ीर लगारी साहब का तर्जिया ले लूँ। लगारी साहब, शहादत अवान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको तवक्को है, लेकिन साथ ही साथ अवान साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 2018 में लोगों को ये उम्मीद होगी उनके नारों से पीटीआई के कि कोई तब्दीली आ जाती। सर, इसका मतलब है 2008 से लेकर 2018 तक लगारी साहब कोई काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया कि इस हल्के के अवाम को उम्मीद ही उनसे होती कि ये काम कर रहे हैं, वोट इन्हीं का होगा, पक्की सीट उन्हीं की है। तो यानी 2018 हो, 2008 का इलेक्शन हो, 2013 का इलेक्शन हो, इस हल्के के अवाम तो बेचारे ही रहे हैं, तो अगले आने वाले वक्त में भी शायद 2023 तक बेचारे ही रह पाएंगे। 13 साल दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हल्के के अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, 13 साल में एक हमारा नैरेटिव है कि पीपल्स पार्टी ने जो है कुछ भी नहीं किया, ये एक नैरेटिव है, इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन 13 साल में यहाँ पर बहुत कुछ हुआ भी है। मैं बहुत से इलाकों की तरफ देखता हूँ, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनकी तरफ देखता हूँ। मेरे ख्याल में कितने जो सेंटर्स बने हैं दिल के अमराज के, वो इतने पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं जितने सिर्फ सिंध में हैं, और उससे बेनिफिशरी होने वाले यहाँ के लोग भी हैं, और यहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं। जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो इस हल्के के लोग भी होते हैं, लेकिन इस हल्के के बारे में हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना होगा। एक तो इसकी डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा मुनक़सिम है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तो एक वो फैक्टर काम करेगा। और इसके अलावा ये होगा कि साबका कारकर्दगी काम करेगी, ज़रूर इस पर देखा जाएगा कि लोग क्या करते हैं, और इसके ज़िले को 2 हिस्सों में मुनक़सम करने का काम जो पीपल्स पार्टी ने किया है, उसके नताइज क्या बरामद होते हैं, क्या उससे बल्दिया टाउन के लोगों को कुछ फ़ायदा होगा या उसका फ़ायदा नहीं होगा। किमाड़ी का इलाका जो है, एक ज़िला किमाड़ी बन गया है, एक ज़िला बल्दिया टाउन बन गया है, और ये जो वेस्ट का ज़िला जिसको कहते थे, ये वेस्ट का ज़िला जो है अभी ये मौजूद है, और एक ज़िला जो है वो किमाड़ी बनाया गया है। उसके नतीजे में क्या एलोकेशंस हुई हैं, इस बार एलोकेशंस बहुत हुई हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी जो डिलीवरी की करप्शन होती है उस दौरान में उसको कैसे कंट्रोल करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर जब चीज़ें नीचे जा रही होती हैं तो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन फैली हुई है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिंध में ही फैली हुई है, पूरे मुल्क में फैली हुई है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और वफाक में भी, वफाक के विभाग में भी। अब हर कोई देखता है कि जनाब जिस काम के लिए फाइल को आगे बढ़वाना हो तो उसमें ज़ाहिर लोगों को वो एफर्ट्स नहीं होती हैं कि सियासी विल के साथ काम किया जाए, लोग उसके ज़रिए काम करते हैं। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, देखें बात वही हम करें ना कि 88 से लेकर अब तक इतनी पार्टीज यहाँ पर आई हैं, एक बार पीपल्स पार्टी, 2 बार नून लीग, 2 बार MQM, एक बार PTI, ये तमाम जमातें आ चुकी। मसाइल तो हल नहीं हुए ना, मसाइल हल नहीं हुए तो विल नहीं थी, या फिर वही मसाइल वही बातें कि जी ये मामला सूबाई हुकूमत का है, शहरी हुकूमत का नहीं है, वफाकी हुकूमत का है, वो फंड्स नहीं देती। वोरा साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी वो कंटिन्यू भी कीजिएगा, और आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर पहले आप लोग MQM में थे जिसने 2 बार यहाँ पर इस हल्के में इंतखाब जीता, आज PSP से आप लोग जो हैं वो इंतखाब लड़ रहे हैं, PSP है यहाँ पर पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, पहले तो कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन इस बार ऐसा क्या है जो अवाम को अपने यकीन दिलाया है कि वो PSP को ही वोट दें?
आवाज आ रही है वोरा साहब को? जी अब आ रही है। जी 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 वोरा साहब जी सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं। अच्छा वोरा साहब, मैं ये चाह रही थी कि आप कंटिन्यू भी करें अपनी बात, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर है वोरा साहब आप हो गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, पहले आप लोग MQM में थे, अब MQM 2 दफ़ा यहाँ से इस हल्के से इंतखाब में जीती, अब आप लोग PSP से, ज़ाहिर पाक सरज़मीन पार्टी पहले तो कोई खास कामयाबी हासिल ना कर सकी, इस बार ऐसा क्या होगा कि लोग आपको वोट देंगे? देखिए मुस्तफा कमाल जिस फलसफे के तहत आए थे और जो पार्टी बनी थी उसके बाद ठीक है, बड़े टफ टाइम से गुजरे। 2018 का भी एक एक्सपीरियंस हुआ इलेक्शन का, और फिर लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, नई पार्टी को, तब्दीली को भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया। उससे पहले जिस तरह आपने बताया कि 2 दफा MQM की भी हुकूमत वित्तीय सीट रही है, 2 दफा PMLN की सीट रही है, और अब लोगों को तो कोई चेंज नहीं मिला। लोगों को चेंज जब मिला था, जो जैसा मैंने पहले बताया था आपके ही प्रोग्राम में कि 6 मिलियन गैलन की जो पानी की लाइन आई थी वो मुस्तफा कमाल के दौर में आई थी। आज भी हम जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो कम से कम 4-5 बड़ी सड़कों पे हमने देखा मुस्तफा कमाल की वही नेम प्लेट्स लगी हुई हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट की ओपनिंग की थी, और प्रोजेक्ट आज तक वही प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं। तो फिर लोग जानते हैं कि मुस्तफा कमाल ने माजी में भी डिलीवर किया है, और मुस्तफा कमाल ने पूरे कराची को डिलीवर किया है। जब उसके पास पावर थी, जब वो मेयर था, तो उसको पता है कि डिलीवर कैसे किया जाता है। अब लोग थक चुके हैं, तो लोग इसलिए मुस्तफा कमाल को अब दोबारा एक चांस देना चाहते हैं। दैट इज दी ओनली रीजन। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम टर्नआउट देख रहे हैं, चाहे वो इस वक्त बहुत कम है, लेकिन हम काफी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा कमाल को लोग वोट देंगे, क्योंकि मुस्तफा कमाल डिलीवर करना जानते, पता है डिलीवर कैसे किया जाता है, और उसने ये वादा किया है कि इलेक्शन हारे या जीते हम ये पानी का मसला तो कम से कम हल करके जाएंगे इस इलाके में। अब हम जब घुसे हैं तो हम ये पानी का मसला, हमें पता है कि 175 कनेक्शन कहाँ पे हैं, हमें पता है कि 25 हाइड्रेंट कहाँ पे हैं। हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू इतना इन इशू को हाईलाइट करेंगे कि चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा ना वोरा साहब, यही तो मैं कही थी, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ही करने होंगे ना मसाइल हल। तो सूबाई हुकूमत भी वोरा साहब आपके पास नहीं, विफाकी हुकूमत भी आपके पास नहीं, तो कैसे होगा वोरा साहब? देखें, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का जो दौर है, उस दौर में जब मीडिया इतना हाईलाइट करेगा उन हाइड्रेंट्स को, हमें अगर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम वो इलीगल कनेक्शन दिखाएंगे, हम वो पानी की लाइनें दिखाएंगे जो गुजर रही हैं, हम वो 175 गैर कानूनी कनेक्शन दिखाएंगे, हम मीडिया को लेकर जाएंगे, हम ये चीजें दिखाएंगे। अब जो है ना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अब कोई नहीं बैठा हुआ है। पहले सर आप इंतखाब लड़ेंगे, फिर आप यहाँ के लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, फिर आप कानूनी चाराजोई कह रहे हैं, आप वो भी करेंगे, और जहाँ तक आपने कहा कि हम बेनकाब करेंगे चीजें, काम करेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे कि कराची की आवाम का फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही है अर्शद वोरा साहब, यकीनी तौर पर अब नेक तमन्नाएं आपकी जमात के लिए, बाकी लोग भी मुकाबला है, मुकाबले के नताइज जो है वो निकलेंगे 5 बजे के बाद, जब पोलिंग खत्म हो जाएगी, 6 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि कौन कहां किस तरह से कामयाब हो पाता है। लेकिन शाहद अवान साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करीब 13 साल से, इस 13.5 साल से इस सूबे के अंदर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये कोई मैं बहुत दूर के गांव देहात की बात नहीं कर रहा, ये कराची शहर का हल्का है। इस शहरी हल्के में अगर 13 साल में बुनियादी सहूलियात ना पहुंच पाए तो उस पार्टी से, उस वजारत आला से, उन लोगों से सवाल तो बनता है कि क्या वजह है कि ये काम नहीं ये जा आपका ये मुदस्सिर हम लेंगे ब्रेक के बाद, यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और भी यहाँ पर डिस्कशन बाकी है वो भी करेंगे, और हम बात करेंगे NA 249 के इलेक्शन के हवाले से कि NA 249 के इलेक्शन में इस वक्त करीब 3 घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन वो जो एक गहमा गहमी नज़र आ रही थी हल्के में पिछले दिनों में, वो वोटिंग के टर्नआउट में उसकी रिफ्लेक्शन उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल यहाँ पर अब करीब जो बड़ी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद हैं और कांटे के मुकाबले की तवक्को भी की जा रही है। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा, 3 घंटे का वक्त बाकी रह गया है, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं हल्के में इस वक्त?
जी हाँ बिल्कुल। देखें 3 घंटे का वक्त रह गया है, उसके बाद पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब तक की अगर हम लोग ओवरऑल टर्नआउट की बात कर लें तो तकरीबन 15 से 20% टर्नआउट ही अब तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी हम पोलिंग स्टेशन नंबर 242 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो 2003 मर्द वोटर जो है वो यहाँ पर उनको उसके अंदर नाम है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो 200 के करीब ही वोट जो है वो कास्ट हो सके हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पीछे ही मेरे एक और पोलिंग स्टेशन भी मौजूद है जहां पे ख़वातीनों के लिए बूथ लगाए गए हैं। वहां की अगर बात कर ली जाए तो अब तक तकरीबन 100 ख़वातीन ही आई हैं यहां पे वोट कास्ट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें तो पूरे NA 249 के अंदर जो है इस बार बहुत ज़्यादा कम रेशो देखा जा रहा है। जो अवाम है, जाहिर सी बात है गर्मी है, रोज़े का दिन है और छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो लोग अपने वैसे ही जो है वो कामों में मसरूफ़ होते हैं। अफ्तारी के 10 मामलात होते हैं, उसको जो है वो निपटाना होता है, लेकिन जो अवाम है वो इस बार पुरजोश दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अलबत्ता कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे अवाम का टर्नओवर बहुत अच्छा रहा। लोगों ने जो है वो अपनी पसंदीदा सियासी जमात को जो है वो आकर वोट दिया, लेकिन हमने ये देखा कि जो सेक्टर 9A है और साथ साथ इत्तेहाद टाउन के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लोगों का टर्नओवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दिया। लोग जो है वो ना तो पुरजोश हैं और ना ही पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल सही सलमान सलीम, ऐसा ही है। ज़ाहिर रोज़े की हालत है और गर्मी भी है, तो टर्नआउट थोड़ा कम देखने में आ रहा है। दीगर पोलिंग स्टेशंस की क्या सूरत हाल है? अमजद ख़ाइम ख़ानी और राव अफनान हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद ख़ाइम ख़ानी, आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? यहाँ पर सुबह से आपने कितना टर्नआउट देखा? सेक्टर 9C है बल्दिया टाउन का, AD ग्रामर स्कूल है जिसके आसपास जो है पोलिंग स्टेशन के आसपास जो है सियासी जमातों के कैंप्स लगाए गए हैं। अब स्कूल की सूरत हाल ये है कि स्कूल पर टर्नआउट इंतहाई कम है, जैसा कि सलमान ने बताया कि इंतहाई कम टर्नआउट इस इलाके में देखा जा रहा है। शदीद गर्मी है, इस वक्त 40 के करीब पारा जो है वो गर्मी का सूरत हाल है। 35 से 40 के दरमियान पारा है और शहरी निकलने को तैयार नहीं है। इंतहाई कम 15 से 20% टर्नआउट है। सियासी जमातों के कारकुनान घर घर जा रहे हैं, दरवाजे नॉक कर रहे हैं, लोगों को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। जो बड़ी जमातें जिनके दरमियान यहाँ मुकाबला है उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुफ्ता इस्माइल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कादिर बंदुखैल हैं, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और MQM के हाफिज़ मुरसलीन हैं। जब इन जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, तमाम ही जो सियासी वर्कर हैं वो फ़ाल हैं। मेरे पीछे अक़ब में कैंप में आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस वक्त भी जो है वो सियासी कारकुनान कैंप में जो है वोटर्स की आमद के मुंतज़िर हैं। दीगर जो कारकुनान हैं वो घर घर जाकर वोटरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टर्नआउट अब तक इंतहाई कम है, चंद घंटे रह गए हैं पोलिंग के वक्त ख़त्म होने में, जबकि मुफ्ता इस्माइल जो नून लीग के उम्मीदवार उनकी जानिब से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की बिल्कुल सही। अमजद ख़ाइम ख़ानी, आप जो बता रहे हैं सूरत हाल, आप ज़ाहिर दूसरे पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल भी जानते हैं। राव अफनान से, राव आप कहाँ हैं, कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लोग निकले घरों से या फिर निकलना गर्मी रोज़े की हालत में मुश्किल लग रहा है लोगों का वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट बहुत कम देखा जा रहा है। जिस तरह की तवक्को की जा रही थी तमाम सियासी जमातों की जानिब से, वो तवक्कुआत पूरी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वोटर्स गायब हैं, पोलिंग एजेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, वोटर्स ना होने के बराबर हैं। अगर कैमरामैन साजिद कमाल मेरे अकब में दिखाएं कि ये सेकंड फेज़ है, चंद घंटे रह गए तो अब वोटर कुछ निकलना शुरू हुए हैं, लेकिन अगर पूरे दिन का अगर एनालिसिस किया जाए, एवेल्यूशन की जाए, तो वोटर्स की तादाद टर्नआउट बहुत कम नज़र आता है। हमारे साथ PTI के रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून साहब मौजूद हैं। सर, टर्नआउट कम होने की वजह क्या है? PTI अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है? असल में एक तो रमज़ान है, रमज़ान की वजह से अभी लोग निकलना शुरू हो गए और PTI के वर्कर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह तकरीबन 4-5 बजे तक काफ़ी लोग जो वोटरों को निकाल लेंगे। लेकिन एक बड़ा मसला, ख़ासकर जो मैंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का विज़िट किया है, कि जो पिछले जनरल इलेक्शन 2018 में लोगों के वोट थे, वो वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं हमने पिछली मरतबा वोट कास्ट किया, लेकिन इस मरतबा हमारा वोट यहाँ नहीं है। तो एक जानबूझ के PTI को हराने के लिए यहाँ पर जो तकरीबन कम से कम 17-18 हज़ार वोट जो यहाँ से दूसरे हलकों में या कहीं और
KPK, क्योंकि ज़ाहिर है इस हल्के में ज़्यादातर ताल्लुक KPK और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उनके वहाँ पर वोट ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ जी बिल्कुल, शाहनवाज जदून जो है वो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उसी के साथ साथ 276 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 194 जो है वो इंतहाई हसास हैं, 92 हसास करार दिए गए। आप और अमजद क़ाइम खानी, सलमान सलीम, तीनों नुमाइंदगान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और बार बार यही बताया जा रहा है कि रोज़ा और गर्मी, ये दोनों फैक्टर, टर्न आउट कम देखा जा रहा है। लेकिन मुदस्सिर, एक दिलचस्प सूरत हाल आज ये है कि आज जो इलेक्शन रमज़ान के महीने में इंतखाब हो रहा है, 1997 में भी यही सूरत हाल थी, रमज़ान मुबारक में ही इंतखाब हुआ था और 97 पहली बार आज के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी का पहला इंतखाब जो है वो यहाँ से लड़ा था। सर्दी का रमज़ान मुबारक था, इसलिए मौसम की जो शिद्दत है वो उस वक्त उस तरह से दिसंबर में आया था। जी बिल्कुल, सख्त सर्दी का वो इलेक्शन था। हमें याद है उन इलेक्शन में जब तमाम तर चीज़ें हुई थी और मरकज़ में उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत भी बनाई थी। लेकिन अब की बार रमज़ान मुबारक भी गर्म मौसम है और कराची में तो पारा जो है वो 35 से 40 के दरमियान इस वक्त चल रहा है। ख़ासी मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल इस हल्के में तमाम सियासी जमातें वो मुकाबला कर रही हैं। PDM जब तक मौजूद थी तो हमने माजी में देखा कि बाकायदा तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर PDM अलहदा हुई हैं, दो जमातें, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही हैं। उसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और अवामी नेशनल पार्टी मुस्लिम नून को सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर मौजूद है और हुकूमती इत्तेहाद में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ने सीट पे एक ही मुतफ़िका उम्मीदवार लाने की कोशिश की थी, लेकिन MQM ने अपना जो उम्मीदवार है वो लेकर आ गए, इसलिए अब वोट जो है वो स्कैटर्ड हो गए। हमारे साथ इस वक्त तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं आज की इस ट्रांसमिशन में। तालपुर साहब, आपसे एक बात क्या है कि यहाँ पर कराची का ये हल्का है और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में पहली 3 पोजीशंस पर भी मौजूद नहीं थी। एक तो कराची के हल्के में जहाँ पर 10 साल से पिछले इलेक्शन में आपकी हुकूमत, अब मज़ीद 2-2.5 साल से आपकी हुकूमत है, तो क्या अब इस इलेक्शन में आपको उम्मीद है कि आपके हुकूमत के होते हुए, आप कह रहे हैं हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहाँ स्टैंड कर रही है? तालपुर साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही। तालपुर साहब प्लीज। चले तालपुर साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर, सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो, क्वेश्चन फिर से पूछ लेंगे, आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। जी, मेरा सवाल तैमूर तालपुर साहब आपसे है कि 2018 के इलेक्शन 3 पोजीशन इस हल्के की थी। पहले PTI, दूसरे नंबर पे मुस्लिम नून, तीसरे नंबर पे TLP। आपकी जमात पहली 3 पोजीशंस में भी मौजूद नहीं थी। 10 साल से आपकी हुकूमत थी 2018 तक, फिर अब 2-2.5 साल से फिर आपकी हुकूमत है, तो आज आपकी जमात इस हल्के में इलेक्शन के डे में कहाँ स्टैंड करेगी सर? आप उस ज़माने की बात कर रहे हैं जिस ज़माने में बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए थे इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क को। कर्ज़े ख़त्म करने की बात की थी उन्होंने, गुर्बत ख़त्म करने की बात की थी उन्होंने, इन्फ्लेशन ख़त्म करने की, करप्शन ख़त्म करने की बात थी, जिन सब चीज़ों में वो फेल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप PTI को तो इस लीग में से निकाल दें। हकीकतन मैं समझता हूँ मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में ही हो रहा है। आपने देखे होंगे कल जो क्लिप्स PTI के रहनुमा के MP खुर्रम शेरजमान के लीक हुए हैं, जो काफ़ी निजी चैनल्स पर भी चले, जिसमें बता रहा है कि जी हमने इतना करोड़ों का खर्चा कर दिया है, पोलिंग पे लोग नहीं है, PTI को कोई ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालात तो आपके सामने हैं और मैं समझता हूँ कि अभी मुकाबला इन 2 जमातों में है। बहुत चोटी का मुकाबला है, हालांकि इश्यूज़ हैं हमारे पास, अभी भी वही पुराने तरीक़ेकार हैं जिस वजह से हमने हलीम आदिल शेख को इतना अरसा बंद किया हुआ था, वही फिरदौस शमीम नकली कर रहा है, वही बिलाल गफ्फार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भेजे हैं सिंध पुलिस को कि यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों को, PTI के MPs को यहाँ से बाहर निकाला जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी बदर किया जाए। तो ये अभी भी अपनी पूरी चले PTI तो धांधली कर रही है ना तैमूर तालपुर साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर पहले भी इंतखाब जीत चुके हैं, फिर पीपल्स पार्टी की पूरे सूबे में हुकूमत तकरीबन 13 साल से, यहाँ का बुनियादी मसला पानी का मसला और सेहत के मसाइल ये आप लोग हल नहीं कर पाए सूबाई हुकूमत होते हुए, तो आज यहाँ जीत के कैसे कर लेंगे? आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो फिर कर लेंगे मसाइल हल। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम ना जीते हैं मसाइल हल करेंगे। अच्छा। पर मैंने आपको ये कहा कि अगर
जमातें यहाँ पे ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, जिनका मुकाबले का चांस है, तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। कोई तीसरी जमात आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे नहीं आएगी, तीसरे चौथे नंबर पे होंगी। यही दो जमातें आगे पीछे होंगी। पीपल्स पार्टी का एक बहुत सख्त मुकाबला है। और अभी आपके जो नुमाइंदे अलग अलग घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे भी आप देखिए अगर रौनक है तो वो पीपल्स पार्टी के कैंप्स के बाहर लगी हुई है, बाकियों पर अंधेरा छाया हुआ है। अभी तक हमने डिलीवर किया, इसी वजह से हम आज तक हुकूमत में है। 3 टर्म्स हमने लिए हैं तो हमने डिलीवर ही किया होगा। हर टर्म हम कोई छोटी लीड से नहीं, हम बड़ी लीडों से जीतते आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो हमारी हुकूमत बनने की बात हो, चाहे वो सिंध असेंबली की सीटें हो, तो हम हर चीज़ में आगे हैं और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में भी आप मुस्बित रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ रहेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली हैं कराची से। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का मुकाबला अभी तैमूर तालपुर साहब कह रहे थे मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। PTI तो कहीं नज़र ही नहीं आएगी आज, क्योंकि बहुत सारे वादे दावे इस हल्के के हवाले से थे, बहुत कम मार्जिन था जीत का फैसल बाउडा साहब का, और अब जो सूरत हाल है वो फिर आपके हक में नहीं है क्या इस हल्के की? देखिए, बात ये मुदस्सिर कि मैं भी ये समझता हूँ कि ये मुकाबला तो इन दोनों का आपस में ही चल रहा है कि हालांकि इनको चाहिए ये था कि ये दोनों मुकाबला करने के बजाय एक हो जाते तो फिर ये इलेक्शन में स्टेट अवे जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आवाम जो है वो बाशऊर आवाम है। उन्होंने देखा है कि पिछले 30 साल से शहर कराची सूबे सिंध के साथ जो किया है पीपल्स पार्टी ने, वो सबके सामने है। देखें, वहाँ का जो बेसिक इशू है, जैसे भी आपने भी बात की, और वहाँ आवाम ने जो बताते हैं कि बेसिक इशू पानी है, बेसिक इशू जो है कि सेहत है और तालीम है, ये सूबाई मामलात हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी ने सर्व किया होता, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया होता, तो यकीनन वो किसी न किसी मुकाम पर जरूर होते। लेकिन आपने जितने सर्वे देखे अभी तक, जो सर्वे दिखाए गए उसके अंदर PTI सर फहरिस्त है और पीपल्स पार्टी चौथे 5वें नंबर पे कहीं नजर आती है। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि खैर व खूबी के साथ रमजान का महीना है और किसी बदमज़गी के बगैर फेयर इलेक्शन हो जाए, ताकि जो भी जीते तो ये ना इल्ज़ाम लगे कि जी ये किसी इसमें के कोई धांधली या कोई और चीज़ हुई है। और यकीनन नौजवान हमने कैंडिडेट खड़ा किया है, उस हल्के का कैंडिडेट। वो तो धांधली का इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ धांधली कर रही है, आप लोग पैसे लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, पैसे तो जो अभी लोग आप लोग ने जो मीडिया दिखा रही है, पैसे तो वो लोग दिखा पीपल्स पार्टी वाले लगा रहे हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में कभी कुछ नहीं किया। वो आके अब रोडें बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखें बात, ये तो सब आप लोग मीडिया भी बता रहा है ना, ये मैं और आप, मैं तो नहीं बता रहा, लेकिन मीडिया बता रहा है कि कुछ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये होना चाहिए, देखें ये इलेक्शन से हटकर भी होना चाहिए, सिर्फ इलेक्शन की हद तक। अच्छा, वैसे ये 2.5 साल में फैसल ऑर्डर क्यों नहीं हल कर सके यहाँ पानी का मसला? आफ्ताब जहांगीर साहब, देखिए पानी का मसला जो है, आप समझदार है मेरे ख्याल में और पसंदीदा एंकर भी है मेरी। अच्छा। लेकिन आपको पता है ये सूबाई मसला है। देखें, हम जितनी जब हमें मुझे भी जरूरत पड़ती है, मेरा हल्के के अंदर भी ये मसाइल है, लेकिन मुझे फिर वाटर बोर्ड वालों से बात करनी पड़ती है, मुझे फिर इन लोगों से। मैंने तो यकीन करें अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मिलते यार सियासत एक बार लोगों की सहूलत के लिए, लोगों के लिए आसानियां पे। सही। अच्छा आफ्ताब साहब, बिल्कुल सही है आप, लेकिन मेरा सवाल एक बहुत सादा है तैमूर तालपुर साहब, कि अगर सूबाई हुकूमत हो जिसके पास इख्तियारात कदरे बेहतर होते हैं, 18वीं तरमीम के बाद तो मज़ीद इख्तियारात आ गए हैं, इख्तियारात हों तो जहाँ से तैमूर तालपुर साहब जीत जाएं वो हल्के में वोट भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, वहाँ पर काम हो जाए, वहाँ पर बेहतर तौर पर क्योंकि नुमाइंदा वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन जिस हल्के में कामयाबी ना हुकूमती जमात को मिले, चाहे वो वफाक में हो सूबे में हो, तो वहाँ काम नहीं हो पाता है। तो क्या यही वजह है कि इस हल्के के लोगों को पिछले 10-12 साल से सज़ा ही मिल रही है कि यहाँ पानी जैसी बुनियादी सहूलत ना मिली, सीवरेज के मसाइल यहाँ पर हल नहीं हो पाए हैं, कि यहाँ का आपका वोट बैंक ही नहीं रहा पिछले 10 साल में? तैमूर तालपुर साहब, तालपुर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अब बेहतर है? जी बेहतर। जी, हम जो है कोई काम करते हैं तो हम प्रोजेक्ट्स देते हैं इलाकों को, हम किसी एक कम्युनिटी को कभी भी फोकस नहीं करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जो भी सिंध कमाता है
18th अमेंडमेंट के बाद भी वो सारा पैसा भेजता है वफाक को, तो सारा पैसा के पास होता है। कहते हैं कि जब पीटीआई के नुमाइंदे इलेक्शन जीत के आ रहे हैं तो कुछ वो भी तो वफाक जो दे रही है, तो इनके एमएनए 15-20-30 करोड़ मिलना चाहते हैं, सारा जेब खर्च कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखें आपकी बात जो कुछ समझ मुझे आई वो यही आई है कि ज़ाहिर है वो एमएनएज हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन वफाक तो ये कहता है कि जी हम तो फंड्स दे देते हैं सूबाई हुकूमत को और ये तमाम फंड सूबाई हुकूमत के पास आ जाते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत वो लगाती ही नहीं है पैसा। और ये तो मसला वो तो कह रहे हैं ये सिर्फ एक हल्के का मसला थोड़ी है, ये तो सूबाई मसला है, टैंकर माफिया है, पानी तो है ही नहीं कराची में, कराची समेत पूरे सिंध में कहीं पानी नहीं है। अगर ये होश के नाखून इस्तेमाल करते और K4 के प्रोजेक्ट पर फंडिंग करते जैसे ही हुकूमत आए थे, बजाय इसके कि हम लोगों ने 2.5 साल ख्वार किया, सिंध अपना शेयर उसी वक्त 50% का पूल में डाला हुआ था, तो अगर ये कर लेते उस वक्त अपना शेयर सिंध को देते, क्योंकि 50-50 बेसिस पे हुआ था, तो सिंध वफाक का शेयर तो नहीं दे सकता। तो पानी का आज मसला यहाँ पर नहीं पर पूरे कराची में कहीं भी ना होता। ये लोग अपनी जहनियत से तंग हैं, ये लोग अपनी सोच को बड़ा कर नहीं रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो 3 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी एमपीए को 1% डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया। हमने इज्तिमाई प्रोजेक्ट इलाकों को बेहतरी में लाते हैं, बजाय इसके जो पीटीआई ने किया है कि हर किसी एमएनए को 15 करोड़, किसी को 30 करोड़, कोई ज्यादा गालियां दे सकते हैं अपोजिशन को तो उनको 50-50 करोड़ दिए हुए, तो इनके पैसे कहां गए सारे। हम तो जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, रोड्स हो, रास्ते हो, जो हम हेल्थ में डेवलपमेंट करके आए हैं, जो हमारा हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ है, तो वो तो आपके सामने, तो इन्होंने वफाक ने क्या किया। ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो काम करें। वफाक क्या कर रहा है? वफाक के पैसे कहां जा रहे हैं, कहां पर खर्च हो रहे हैं? क्या सिर्फ पंजाब के लिए मुख्तस हो सकते हैं वफाक के पैसे? ये बहरहाल आम सवाल है, लेकिन 15 करोड़ भी ऊँट के मुंह में जीरा हो। 8 लाख की आबादी के लिए जो वफाक की जानिब से एमएनए को भी दिए गए। लगारी साहब, ये बहरहाल एक दूसरे पे ब्लेम भी मामला है कि इसका जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, यानी हुकूमत कोई भी हो सकती, शहरी, सूबाई और वफाकी हुकूमतें, वो जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हुए। उसके बाद आवाम आज भी वोट डालते हुए आपके सामने है। तो सर ऐसा ना हो कि अगर इलेक्शन कमीशन को अगले आने वाले ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमेटी बनी है कि जिस हलके में 20-25% से वोट का टर्नआउट ही कम हो, उस हलके के इलेक्शन को कलअदम हो दोबारा से, क्योंकि पार्टियों को भी, हुकूमतों को भी फिर देखना होगा। अगर काम करेंगे, अवाम का वो जोशो खरोश ही नहीं है, अवाम सबसे बददिल होकर वो वोट डालते हुए फिर नजर आए, तो ये भी तो एक चीज़ होनी चाहिए कि जिन हलकों में लोग आते ही नहीं हैं, वोट ही नहीं डालते, क्यों? क्योंकि एतमाद और एतबार दोनों खो रही हैं, जमातें भी और हुकूमतें भी। नहीं, ये सियासी जमातों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सियासी जमातों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सोसाइटी डीपोलिटिसाइज क्यों हो रही है, सोसाइटी सियासत से इररिलेवेंट क्यों हो रही है, लोग जो हैं इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए कि लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। बुनियाद ये हल्का जो है, जैसे मैंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद हल्का ऐसा है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट्स, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं, और इस इलाके के मसाइल, अगर पानी, ज़ाहिर है लोग पानी पीते हैं जब भी तो ज़िंदा रह रहे हैं, पानी के बगैर तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन उनका पानी है, रास्ते में काट दिया गया, ये हेड्रेंट बना दिया गया, यहाँ से कट लगाया गया, यहाँ से कट लगाया गया, मालूम हुआ उस जगह पर पानी पहुँचाने का जो बंदोबस्त है वो फिर दे दिया गया है कि टैंकर जाए, वो वहाँ पर किया गया, गधा गाड़ी पर पानी डालें, एक जो है कैरी सुजुकी जाएँ और वो जाकर उसके ऊपर पानी लेकर जाएँ। पानी तो होता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माफिया के पास चला जाता है, टैंकर माफिया होती है, वो चला रही होती है, और इसके अलावा जो जिस जगह पानी दिया जा सकता है तो उस तरह दिया जाता है, वो नहीं होता। यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे शहर का ओवरऑल और इस हल्के का बिल्कुल तबाह बर्बाद है। यहाँ पर किसी किस्म का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस पर जो बाकी दीगर मसाइल हैं वो जूं के त्यों मौजूद हैं। इस हल्के के अंदर वफाक और सूबे की हुकूमतें आपस में एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल सकती हैं, और सूबे की हुकूमत ये कह सकती है जनाब एनएफसी अवार्ड में हमारा आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, जब ये आपस में ब्लेम गेम ही करते रहेंगे तो मसाइल कैसे हल करेंगे। और तालपुर साहब, ये जो इल्ज़ाम है ना, ये लगता है सूबाई हुकूमत पर कि भाई इन्होंने जो गैर कानूनी हाइड्रेंट से इनको ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम ही नहीं किए। जो पानी है वो तो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक नीड है, वो क्यों नहीं मिल रही? और टैंकर माफिया को कौन सपोर्ट कर रहा है पूरे कराची में? टैंकर माफिया बहुत हद तक कर, बहुत सारे इलीगल हाइड्रेंट्स हम भी बंद
कर चुके हैं। और जो सबसे बड़ा इलीगल हाइड्रेंट या इलीगल वाटर सिस्टम था वो हलीम आदिल शेख का था, जिसमें उनका पर्सनल सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ। तो हमने इन पे हमने किया हुआ है, कंट्रोल हो गया है, पर जब तक हमारा K4 का मंसूबा नहीं पूरे तौर पे तैयार और इफेक्टिव होता, ये इश्यूज हमारे साथ रहेंगे। एक लिमिट है पानी की जो आती है, और जब आप उसको कंपेयर करते हैं विद द पॉपुलेशन ऑफ कराची वो कितनी बढ़ गई, तो इनसफिशिएंट है हमारे लिए। ये एक मेजर मसला है जो हम पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, इसको आपको सॉल्व करना है। K4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर कराची जब तक पानी पीने के पानी की बात आती है। बिल्कुल सही है। अब ये देखना है कि वफाक को और सूबे को मिलकर इस शहर पर रहम खाना होगा कि K4 का मंसूबा वो चलते चलते तो अब हमारे बच्चे बड़े होके उस K4 के मंसूबे के मुंतज़िर ही रहे, वरना वो K4 से आने वाला पानी टैंकरों में आता हुआ नजर आए। इसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके हमारे साथ कमिटमेंट थी 2:30 बजे तक के लिए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आफ्ताब जहांगीर साहब, और लेकिन हमें ज्वाइन भी किया इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब ने। शाहिद जतोई साहब, आपका इस हल्के के हवाले से बड़ा रिसर्च भी पूरी के माजी में ये क्या हुआ है, अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ये आपसे पूछेंगे। तमाम बरादरियां हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, बड़ा एक हल्का स्कैटर्ड सा एक हल्का है, लेकिन आज के जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी है वो बड़ा इन हुई है कि जनाब हम इस हल्के को ही हल करेंगे, इसके मसाइल हल करेंगे। MQM का किसी दौर में हल्का था, वो पिछले इलेक्शन में भी बहुत दूर चली गई है। फिर TLP का जो खामोश वोटर है, अब की बार क्योंकि उनके मेंबर नहीं है, वो किस तरफ जा सकता है, आज के नताइज किस तरफ पलट सकते हैं? जी मुदस्सिर, सुबह के में मौजूद हूँ और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। हमारी टीम के लोग जो हैं बाकी वो भी पूरे हल्के में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, पहले तो मैं वो बता दूं आपको। एक बात तो ये है कि टर्न आउट जो है बहुत कम है। इस वक्त जो है 2:30 बज रहे हैं तकरीबन। मैं नहीं समझता कि किसी पोलिंग बूथ पे या किसी पोलिंग स्टेशन पे 25% से ज़्यादा वोट पड़े हों। अब सिर्फ 2.5 घंटे बाकी रह गए हैं। अगर 2:30 बजे तक 25% हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 10% वोट पड़ सकता है। अगर उसमें ये अगर इसको 5 बजे लॉक कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि लोग कुछ ज़्यादा वोट डाल सकेंगे। बिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए 2 घंटे टाइम बढ़ाने का कहा है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी की तरफ से अभी इस तरह का कोई मुतालबा नहीं आया है। अच्छा, दूसरी के में जैसा कि आपने अभी बताया कि यहाँ मुख्तलिफ बिरादियाँ रहती हैं, मुख्तलिफ नस्ली और लिसानी गिरोह रहते हैं। ये हल्का बुनियादी तौर पर सबके लिए ओपन है। ये हल्का मिनी पाकिस्तान है और यहाँ हर कोई जो है इसलिए लड़ रहा है कि उसके लिए चांस मौजूद है। मैंने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टीज़ के पॉकेट्स हैं। कहीं जो है पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो ज़्यादा नज़र आए, उनका वोटर ज़्यादा नज़र आया, कहीं मुस्लिम लीग नून का वोटर नज़र आया ज़्यादा। और इस वक्त मैं यहाँ जो DSNG में बैठा हूँ चांदनी चौक पे, बल्दिया टाउन चांदनी चौक पे, ये जो है PSP का पॉकेट है। यहाँ PSP के लोग भी, इनमें खासा जोश व खरोश नज़र आया और लोगों को वो ला रहे हैं, वोटर्स को अपने को यहाँ नज़र आ रहे हैं। यूनियन कौंसिल 36, 35, 23, रशीदाबाद, इत्तेहाद टाउन, गुलशन गाजी, यहाँ जो है मैंने देखा है मुस्लिम लीग नून के खासा जो वोटर है बाहर निकला है। ख़ास तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उनका वोटर जो है वो बड़ा जो कमिटेड वोटर है वो बाहर निकला है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए। ये मैंने देखा है। और हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो हम समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है कि वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोटर भी निकला हुआ है और उनके कैंप्स पे भी जहाँ उनके पॉकेट्स हैं, कुछ ही घंटे रह गए हैं कोई भी ड्रामा और पता चली जाएगा। खैर टर्नआउट भी हम देख रहे हैं सुबह से कम है। उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन। उसामा बहुत शुक्रिया। हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये जो इलेक्शन आज हो रहा है 249 का, 88 से लेकर अब तक हमने देखा मुख्तलिफ जमातें यहाँ पर आती रहीं। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर 2 दफ़ा आई, इसी तरह MQM 2 दफ़ा आई, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी, एक दफ़ा तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा थे। पानी के मसले
पर हम बात करें, बेसिक नीड होती है पानी किसी भी शख्स के लिए, पानी ही नहीं है, लाइनों में पानी आता ही नहीं है। लोग यहाँ पर कनस्तर, कभी वो बाल्टियाँ, कभी दीगर जो अपने बर्तन हैं वो लेकर पानी की लाइनों में सुबह से खड़े होते हैं और पानी भरते हैं। ना यहाँ पर सेहत की सहूलियात हैं, ना यहाँ सड़कें बनी हुई हैं। अब जी वो आ गए PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कहते हैं ये मुझे पता है यहाँ के मसाइल कैसे हल होने और यहाँ के मसाइल हैं क्या, तो मैं हल करूँगा। आपको क्या लगता है कि इतने बड़ी आबादी का ये हल्का 8 लाख की यहाँ आबादी है और बेचारों को पानी ही नहीं मयसर, ये होने क्या जा रहा है? और हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पर ब्लेम गेम करती रहती हैं। इसमें हमारी बदकिस्मती है और यहाँ लोग जो हैं वो बेचारे इसलिए भी परेशान होते हैं कि कराची में और सिंध में एक अजीब खिचड़ी सी पकी रहती है। सेंटर में जो यानी सिंध से मेरी मुराद ये है कि अगर जो सिंध में गवर्नमेंट होती है वो कराची में नहीं होती, कराची में जो होती है वो सेंटर में नहीं होती, तो ये हमेशा खींचातानी आप देख लें आज भी यही जारी है। उधर PTI है, इधर सिंध है, और अगर आप कराची का देखते हैं तो वहाँ पर बल्दियाती हुकूमत MQM के पास थी। तो इस वजह से ये आप जिसको भी पूछें वो ब्लेम गेम करता है कि जी हमारे पास तो फंड नहीं है, दूसरा कहेगा जी हमारा काम नहीं है, तीसरा कहेगा जी हम तो फंड दे दिए, हम तो कर रहे हैं, स्कीमें ला रहे हैं। और देखिए जो हम इलेक्शन इस वक्त जिस पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका बराह रास्त वैसे आप देखें तो कानूनी तौर पर इन चीज़ों से ताल्लुक होता ही नहीं है, होना नहीं चाहिए। यह है मुकन्ना का इलेक्शन, MNA का इलेक्शन, नेशनल असम्बली का इलेक्शन, जिनका बुनियादी काम है कानून साजी। ये जितने काम है ये बुनियादी तौर पर बल्दियाती हुकूमत, शहरी हुकूमत के होते हैं। उसके बाद आप चलें, अब 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा आप करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के पास, पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार होना चाहिए, सिंध के या सूबे के पास। लेकिन अब यही खींचातानी चलती रहती है। आप देख लीजिए जो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और कहा जी हम कराची के लिए पैकेज ला रहे हैं, मुझे तो वो नज़र नहीं आया। वो क्या जी पता नहीं 1200-1300 अरब, अच्छा वो अरबों रुपए बढ़ते चले गए, तो वो मुझे तो 12 अरब रुपया नहीं अभी तक नजर आया कहीं लगा हुआ। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, और यही वजह है कि मुझे लगता है थोड़ा सा सरप्राइज मुस्तफ़ा कमाल दे सकते हैं। अच्छा। मे भी लोग इसमें कुछ इसलिए मायूस हों कि देखें जी एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जिस तरह हमने TLP का देखा था, कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतने ज्यादा वोट तहरीक लब्बैक ले जाएगी 2018 इलेक्शन में। अगर आप देखें इस बार, हाँ जी, तो मुस्तफ़ा कमाल का एक है तो सही कि पुराना कि जनाब उन्होंने डेवलपमेंट की और लोगों के मसाइल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1100 वोटों से शहबाज शरीफ साहब हारे थे, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून का कराची जैसे शहर के इस हलके में वोट बैंक मौजूद था। मियां शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनालिटी भी हो सकती है, लेकिन वोट भी बहरहाल वो था, और सिर्फ 1100 वोट से उनका हारना। फिर TLP तीसरे नंबर पर रही और TLP जो है वो 11,000 वोटों से पीछे थी। उसके बाद जाके कहीं PSP है, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें। तो आज मैं यहाँ पर आफ्ताब जहांगीर साहब को शामिल गुफ्तगू दोबारा से करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब मुस्लिम नून आपके लिए टफ कंपटीशन ये दे रही, क्योंकि आपके अपने जो MP हैं वो आपसे नाराज़ हुए इसी हलके से, क्योंकि बहरहाल उनका वोट बैंक भी है, उनकी अपनी बरादरी भी है, जिस वजह से कि जी गलत सीट दी गई है। तो आपको तो अपने अंदर से इतनी बड़ी डज लग सकती है जिसके नताइज कुछ और आ सकते हैं जब 6 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे। देखिए बात ये है मुदस्सिर कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा से कोशिश की है कि अपनी राय को जितनी इंडिपेंडेंट रखूं, और मतलब मैं कोई बाइस होकर कभी भी अपनी राय नहीं देता। देखिए मैं ये आपने जो बात बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हमारे अंदर आपस में भी इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ एक हद तक तो जरूर होता है, हर पार्टी में होता है। जब किसी को सीट एलोकेशन का वक्त होता है, किसी को कैंडिडेट बनाने का वक्त होता है, उस वक्त हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी उसका आदमी हो या वो खुद हो। लेकिन जब हो जाता है, एक फैसला पार्टी कर लेती है, तो फिर सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं। यही सूरत हाल हमारे यहाँ भी थी। बिल्कुल कुछ हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जी उनको मतलब इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए या उनके पसंदीदा आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो बहुत मुनासिब फैसला था। देखिए मैं ये समझता हूँ कि उस नौजवान को एक टिकट देना और उसके बाद उसे वहाँ के मुकामी शख्स को टिकट देना एक बहुत ही मुनासिब फैसला था, जिसकी वजह से ये इस कैंपेन के अंदर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बूस्ट आया है। और जिस तरह नौजवानों ने उसके लिए काम किया है और उस शख्स ने खुद भी बड़ी मेहनत की है, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज आप फैसला देखेंगे तो आवाम जो है इस नौजवान को वोट भी देगी और कामयाब भी करेगी। लेकिन इशू क्या है? देखिए इशू ये है जो अभी बात कर रहे थे उसामा, बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि हमने मतलब हर चीज को ऐसा सिस्टम हमने खराब कर दिया जो दुनिया में नहीं होता। जिसका जो काम है वो करता है। आप यकीन करें कि हमारा काम कौमी असम्बली के मेंबर का काम ये नहीं है जो हमसे लिया जा रहा है। रात को आधी रात को फोन करके कहते हैं जी हमारे गटर का ढक्कन नहीं है या फलानी चीज नहीं है या हमारी गटर की लाइन पे चौक हो गई है
है, हमारे घरों में पानी जा रहा है। अब हम किससे बात करें? हम पहले सिटी गवर्नमेंट थी तो वो MQM की थी, तो हम उनसे बोलते थे कि भाई ये मसाइल है। अच्छा, अब DC के पास पावर है, हम DC को बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। हमारे पास इतना इख्तियार था जो हमने लड़ झगड़ कर फंड्स लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर साहब के सवाबदीदी फंड से हमने जो रोड्स बना रहे हैं, जो हम सीवरेज का काम कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इनफ नहीं है, क्योंकि 15 करोड़ में क्या हो सकता है इतने बड़े हल्के के अंदर। तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद अब लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग जो है, मैं तो कहता हूँ कि इस सिस्टम को करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? नहीं, वोट देते हैं लोग, इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि जी ये वो लोग हैं जो कम से कम जिनके ऊपर हम आधी रात को फोन तो कर लेते हैं, हम इनसे बात तो कर लेते हैं, हम इनसे मिल तो लेते हैं, ये हमारी खुशी गमी में शरीक तो होते हैं। लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसामा ने जो भी बात की थी, मैंने तो पार्लियामेंट में भी ये बात की है, मैं हर जगह ये फोरम पे करता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, उसके एक हफ्ते के बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, ताकि लोगों को ये पता हो कि भाई वफाक में हुकूमत किसकी है, सूबे में हमने किसको वोट देना है। लोग जज्बात से तो 10-20% वोट देंगे कि जी हम नजरियाती कारकुन है, लेकिन अकल से वोट देना है ताकि अपने मसाइल को हल किया जा सके। तो वो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, और दूसरा ये कि बिला तफरीक, देखिए ये कराची है, ये 90% रेवेन्यू देता है वफाक को, 65% देता है वफाक को, 90% सूबे को देता है रेवेन्यू। उस पर भी अगर हम काम करेंगे तो लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, लोग काम की बुनियाद पर भी वोट देंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने या MQM ने सर्व किया होता तो यकीनन उन्हें वोट मिलता है। अब ये देखें अभी क्या होता है, ये इलेक्शन हो रहा है, और मैं ये फिर कहूँगा कि जी हमें तो अपने सिस्टम को सही करने की बहुत सख्त जरूरत है। सही है, बिल्कुल लगारी साहब, सिस्टम तो बहरहाल बेहतर होना, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो मामला हम भी बात कर रहे थे कि इतने फीसद वोट पे ही नहीं होना चाहिए कि उसका कलअदम करार दे दिया जाए, इलेक्शन के आवाम के लिए कोई काम किया जाए, फिर वहाँ पर लोग निकलें और उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आए, हार की जीत की जिसको भी दें वो वोट बहरहाल। लेकिन वो तो आगे मज़ीद काम है। लेकिन इस हल्के के हवाले से अगर हम माजी करीब की बात करें तो वो 2018 है। 2018 में शहबाज शरीफ साहब का, जैसे मैं पहले बात की, उनके सिर्फ 1100 वोट की कमी थी। तहरीक-ए-लब्बैक के वोट उसके बाद तीसरे नंबर पर थे। अब इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर 2.5-3 साल में वो काम, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं है जिसको बताया जा रहा हो, हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि 2.5-3 साल में कोई काम किया हो सवारे ज़िले की तकसीम के हवाले से। तो क्या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबे में हुकूमत करती थी, सूबे के पास उनके पास इख्तियार था, वो नहीं कर पाई। वफाकी हुकूमत जिनके अपने MNAs बने, उनको 15 करोड़ के फंड्स के ज़रिए यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई। तो मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जो अपोजिशन में है, उसको दीगर अपोजिशन जमातों की सपोर्ट से आज कामयाबी हो सकती है फिर, यानी कि दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम, तो फिर तीसरी जमात आ जाए। हमारा जो दायरा कार है ना, उसने मसाइल पैदा किए हुए हैं। जिस तरह से उसामा गाजी साहब कह रहे थे कि हमारे पास लेयर्स हैं, एक लेयर्स है हमारी नेशनल असम्बली, फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी हमारी लेयर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरी हमारी लेयर है लोकल गवर्नमेंट। हम लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ के ऊपर अगर हम फेडरल कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप इलेक्शन को कुछ नहीं, और उसका सबब है एक पूरे प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया और सोसाइटी में को अपने इश्यूज़ की तरफ किया गया। यार आपके पास तो देखें मसाइल है ना, आपके पास पानी का मसला है, अगरचे कराची में पानी दस्तयाब है, ऐसा नहीं हुआ है अल्लाह ना करे कि लोग प्यास से मरें, लोग बेचारे ख़रीद कर पानी लेते हैं, पानी तो मौजूद है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और ये इसलिए किया जाता है कि लोग अपनी में लगे रहें। यानी ये पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं और ये ब्यूरोक्रेसी भी करती है, और ये बहुत से मराकज़ और ताकत के वो भी ये करते हैं, वो बाकायदा धंधा करते हैं कि जनाब ये वाटर टैंक, ये जो हाइड्रेंट है ये उसका होना चाहिए, ये उस इदारे का होना चाहिए, ये फलां इदारे का होना चाहिए। वो हाइड्रेंट के कारोबार करते हैं बाकायदा, उनका बाकायदा पानी बेचने का धंधा बन जाता है, सरकारी इदारे कर रहे होते हैं। हालांकि ये काम ये होता है कि लोगों को पानी अगर पहुँचाना है, अगर लाइन नहीं है तो आप मुफ्त पहुंचाए, उस इदारे की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आप लोगों को पानी पिलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है, इसलिए कि ये लगा दिया गया
भाई नार्थ नाज़िमाबाद में पानी का कोई बहरान तो नहीं है, लेकिन नार्थ नाज़िमाबाद में कई हाइड्रेंट खुले हुए हैं। बल्दिया टाउन में पानी मौजूद है, जब भी तो वहाँ हाइड्रेंट चल रहे हैं। ये हाइड्रेंट क्यों चल रहे हैं भाई? पानी तो मौजूद है, अगर पानी मौजूद ना हो लगारी साहब तो ये टैंकर्स को पानी कहाँ से मिले? जो टैंकर शहर में पूरे फिरते हैं पानी पहुंचाते हैं, पानी मौजूद है, लेकिन आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुनसिफाना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी है और नाअहली होती है हर सतह पर हुकूमत की, चाहे वो बल्दियाती सतह हो चाहे वो सूबाई सतह हो, कि वो लोगों को डिलीवर नहीं करते हैं। और असल बात यह है कि सोसाइटी को सियासी मामला से, यानी आप पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ना सोचें, पाकिस्तान की पॉलिसी साजी के बारे में ना सोचें, पाकिस्तान में लेजिस्लेशन कैसी होनी चाहिए उस बारे में ना सोचें। आप सोचेंगे यार मेरे तो आज पानी नहीं है, मैं उस वजह से परेशान हूँ, गैस आज नहीं आई। ऐसा लगता है लगाई साहब कि विल नहीं है। उसामा, कितनी भी पार्टियां हों, कितने भी चेहरे हों, यहाँ पर ब्लेम गेम ज़रूर होता है। ये कहा जाता है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये तो वफाक का मसला है, वफाक कहता है ये सूबाई मसला है, सूबाई हुकूमत कहती है शहरी मसला है। लेकिन जो आवाम बेचारी पिस रही होती है वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से ही महरूम होती है, उसको पता ही नहीं होता कि उसका मसला हल किसने करना है। हाँ, बस जब वोट चाहिए होता है सब नज़र आ जाते हैं और वोट मांगने के लिए। देखिए सुमैया, बड़ा अच्छा सवाल है। जब कोई किसी को वोट दे देता है ना, ये बड़ी अहम बात है। जब आप कहते हैं ना अवामी मसला, अवाम का मसला, जब आपने वोट किसी को दे दिया, वो चाहे MNA है, वो MPA है, वो लोकल गवर्नमेंट का कोई मेयर है, काउंसलर, जो भी है, आपने उससे वोट मांगा है, कोई भी शख्स ये उसको नहीं कह सकेगा जाकर कि जी मैं तो अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे कौमी असम्बली में आवाज़ उठा रहे हो, लोगों को नजर आ रहा हो, आप बिल ला रहे हो कि ये काम नहीं हो रहा मेरे हल्के में, इस पर तवज्जो दिलाई जाए, उस पर बहस करवा रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपनी सतह पर कर सकते हैं। जब आपने किसी से वोट ले लिया, आपने मांगा, उसने वो ट्रस्ट है उसका कि ये शख्स है मेरे पास आया था कि मेरा मसला है जो भी है ये हल करेगा। ठीक है, ये बात जिस तरह से लगारी साहब ने भी की, हमारे उस्ताद हैं और मैंने भी अर्ज किया, वो अपनी जगह के MNA की जिम्मेदारियां और हैं, MPA की और हैं, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी आप हो सकते हैं कि उस शख्स को कोई भी मसला है, वो सेहत का हो, वो ये मसला उसका रोजगार का हो, वो उसका ये पानी का मसला हो, सड़क कोई भी हो, तालीम का हो, उसके बच्चों को मुस्तकबिल का हो, आप सारे जिम्मेदार हैं। आप इससे ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो सकते कि जी मैं नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये पूरा मैकेनिज्म बैठकर बनाना होगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिस तरह भी लानी है, इसको आपको निज़ाम को बेहतर करना होगा। वरना लोग देखिए हर दफ़ा आप पर ट्रस्ट करते हैं, वोट देते हैं, फिर उनका ट्रस्ट फिर खत्म होने लग जाता है और इस तरह करते करते फिर जमहूरियत से उनका कि जी क्या फ़ायदा हुआ, हमने उसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, हमारा तो कोई काम नहीं कर सका। और देखिए लोग फिर भी उम्मीद से आते हैं और निकलते हैं। कभी आप देखिए किस आज भी आप देखिए क्या नज़र आ रहा है, तहरीक इंसाफ और नून लीग, इनको लोग ज्यादा, यानी जो पोलिंग ये अभी तक जिस तरह सर्वेज हुए हैं उसमें नजर आ रहा है कि ये दो लीड कर रही हैं, और अभी लास्ट अगर इलेक्शन देखा जाए उसमें भी यही नजर आता है। तो फिर भी लोग नई चीज ट्राई करना चाहते हैं। लोगों को पता भी होगा अगर मैं यहाँ वोट डालने जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं अगर नून लीग को चुनता हूँ फिर तो MNA कुछ भी नहीं करना होता, तो फिर जो MPAs इस वक्त पंजाब में बैठे हैं सबसे ज्यादा तादाद में नून लीग के होंगे, तो फिर वो वहां ना कुछ कर लें कि फंड या तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, मेरे मसाइल हल कर सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन आप देखें फिर भी वो पीपल्स पार्टी की तरफ उस तरह से लोग नहीं जाते। तो हर दफा उम्मीद बांधते हैं कि हम इसको वोट देते हैं, हमारे मसाइल हल करेगा, तो अब भी वो देंगे, साल 2 साल वो वेट करेंगे और अगले साल फिर इलेक्शन का। तो इसमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तो जनाब फलाह हल्के का बंदा जीता हुआ है, हम इसको क्यों फंड दें। ये नहीं होना चाहिए। लोगों के मसाइल हैं, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, उनको मिल बैठकर हल करना चाहिए। और ये जो पैकेज वगैरह डिसाइड हुआ है वो अगले 2 साल में कराची वालों को दे दें कुछ। यकीन करें ये हर एक को, ये कराची ऐसा शहर है कि गरीब परवर इस शहर को कहा जाता था, मैं समझता हूं ये पार्टी परवर भी है। कोई पार्टी हो उसको कुछ ना कुछ यहां से जरूर मिल जाता है। आप TLP देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, आप ANP को भी यहां मिल जाएगा, यहां पर तरीके इंसाफ को मिल जाएगा, हत्ता कि नून लीग को भी। आप सोचें जरा, इसीलिए इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन तो खुदा इसका ख्याल, लेकिन पार्टियां इस शहर को कुछ देने में कामयाब नहीं हो रही हैं। जो आप बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसने वोट दे दिया है उसका ट्रस्ट हो गया, वो काउंसलर लेवल का भी जो काम है वो अपने MNA से लेना चाहता है क्योंकि उसने वोट दिया है। उस वोट का तो ये वोटर की भी जहाँ तक है और वोट लेने वाले दोनों तरफ जो है वो शायद ट्रेनिंग हमारी उस तरह नहीं हुई जमहूरियत के तहत। शायद जतोई साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमने ये देखा पिछले 8-10 दिनों में यहाँ पर जितनी भी बरादरियाँ हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो KPK से हैं, चाहे वो पंजाब की सराइकी बेल्ट से लोग हैं,
वहाँ पर तमाम सियासी जमातों के कुछ बड़े, कुछ MNAs, कुछ ऐसे लोग जो हैं जो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकायदा पूरी मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग यहाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग यहाँ पर पंजाब से, KP से आकर वो कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। तो यहाँ जो गहमा गहमी नज़र आ रही थी इतनी ज़्यादा पिछले एक हफ्ते में, वो रिफ्लेक्शन सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि आज गर्मी है, रमज़ान मुबारक है तो वोट नहीं कास्ट हो रहा, या बुनियादी कोई और भी वजूहात हैं इसमें? देखिए मुदस्सिर, कराची की पॉलिटिक्स जो है, इसकी डायनामिक्स बाकी पूरे मुल्क से मुख्तलिफ है। यहाँ जो कराची की सोसाइटी है, ये इसमें जो पोलराइजेशन है या डिवीजन है वो एथनिक लेवल पे है, और लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो ज़्यादातर बड़ा फैक्टर एथनिक है, और वो अपने यहाँ पनाह ढूंढते हैं। यहाँ कराची को इस तरह तकसीम कर दिया गया है सोसाइटी को कि इसमें यहाँ दूसरे फैक्टर्स जो हैं सियासत के, उन्हें पनपने में बहुत टाइम लगेगा। गर्मी भी एक वजह हो सकती है, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, लोग लाताल्लुक़ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे गहमा गहमी है, लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे हलके में घूम के देखें तो कहीं बहुत कम है गहमा गहमी और कहीं गहमा गहमी है। आप देखेंगे कि कुछ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ टर्नआउट ज़्यादा होगा और कुछ पोलिंग स्टेशंस पे बहुत कम होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप ये देखें कि कोरोना है, गर्मी है और रमज़ान मुबारक है, उसके बावजूद मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह देखा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोग जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मायूस कुन सूरत हाल नहीं है। हम जमहूरियत के बारे में जो हमारा तस्वुर है वो इस तरह का नहीं है कि जनाब लोग नहीं निकल रहे तो जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग निकले हैं और मेरे ख्याल में इतना ही निकलते हैं, और हो सकता है कि शाम के वक्त कुछ ज़्यादा हो जाए टर्नआउट, ये इम्कान मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज़ लगी हुई हैं, उनके वर्कर्स लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भर भर के अभी वोटर्स को ला रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है शाम तक सूरत हाल बेहतर हो, शाम तक की, लेकिन वो जो पॉलिटिकल जो भी सूरत हाल होती है शाम में वो देख लेंगे। ज़ाहिर है अब की बार देखते हैं कि इस हल्के के अवाम किसको चुनते हैं और किसको मुंतखब करते हैं, लेकिन जो भी मुंतखब हो उसको ये चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के हल्के के अवाम से जो वादे कर रहे हैं ना जीतने से पहले, वो ज़रूर हल करें। लगारी साहब, मैं चाहूँगी कि बस आप लास्ट इस पर कॉमेंट ज़रूर दें कि जब भी इंतखाब होता है हमारे जो हल्के के जो उम्मीदवार होते हैं वो आके इतनी यकीन दहानियाँ करवाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं कि फिर वो लोग ढूंढते रह जाते हैं उनको कि वो कहाँ गए। सही बात है, आपने ये बड़ी दिलचस्प बात की है। इसलिए ऐसा होता है कि जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, उस हलके में जाते हैं और उस हलके में उसका वोट भी इंदराज उसका नहीं होता है, वो कराची के ही या किसी और शहर के वोटर के तौर पर आते हैं और उस हलके में आकर अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और वो हल्के का ही कोई वोटर उसको प्रपोज भी कर रहा होता है, सेकंड भी कर रहा होता है, लेकिन वो खुद उस हल्के से नहीं होते हैं, फिर इलेक्शन हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद ऐसा भी होता है, कामयाब हो जाएं तो, नाकाम हो जाएं तो वो फिर उस हल्के में वापस वो वापस नहीं जाते हैं, वह जाकर सूरत हाल नहीं मालूम करते हैं। यार मैंने यहाँ से इलेक्शन लिया था, मुझ पर 20 आदमियों ने, 50 आदमियों ने, 100 आदमियों ने, 1000 आदमियों ने, 50,000 आदमियों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था। मुझे एक दफ़ा तो वहाँ जाना चाहिए और लोगों के साथ बात करना चाहिए, लोगों के पास जाकर पूछना चाहिए कि भाई आप अब जो हारने वाले हैं या जीतने वाले लगारी साहब, वो तमाम लोगों को ही फिर इस हल्के के साथ, अपने हर हल्के के साथ वो उस तरह कनेक्शन रखना है। जो लोग सियासत में इन रहते हैं, अगर तो सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल किस्म का हल्का हो तो फिर यकीनी तौर पर वो आएंगे और जाएंगे, और माजी में इस हल्के के साथ भी कुछ ऐसा होता रहा है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपका भी शुक्रिया, शाहिद जतोई साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ तो नाज़रीन, आज हमने हल्का 249 के हवाले से सूरत हाल आपको बताई, और अभी भी इंतखाब में पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 से 5 बजे तक बिला तातुल ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा।
आप किसी को भी चुने, ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपने ये देखना है कि आपके मसाइल कौन हल कर सकता है। ज़बान, नस्ल, हर चीज़ से बालातर होकर अपने हल्के के मसाइल को सामने रख कर वोट दीजिएगा। क्यों मुदस्सिर? बिल्कुल जी। और NA 249 के हवाले से इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 2 घंटे बाकी रह गए। निकलिए बाहर और अपने मुस्तकबिल का फैसला कीजिए, वोट दीजिए जिसको आपका दिल चाह रहा है। इस नशियात का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अगले आने वाले बुलेटिन और उसके बाद प्रोग्राम्स में आज के इस हल्के से मुतालिक आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम इस वक्त कराची में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। आपने इन 2 घंटों में भी करीब 6 से 7 पोलिंग स्टेशन और इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स और हमारे ब्यूरो चीफ के जरिए तमाम सूरत हाल से आगाही भी ली है। मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।